एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आफताब को कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। इससे पहले आफताब को पुलिस ने अंबेडकर अस्पताल से ही कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि आफताब के मेडिकल चेकअप के लिए उसे अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से अस्पताल में ही कोर्ट लगाने की मांग की थी और अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद आफताब को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में जहां आज आफताब की रिमांड खत्म हो रही थी, उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाना था। अंबेडकर अस्पताल से ही आफताब को कोर्ट में पेश किया गया और जेल उसे भेज दिया गया है 14 दिन के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबेडकर अस्पताल में ही कोर्ट लगाई गई आफताब के लिए और आफताब को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट लगाने की मांग की थी अस्पताल से ही, और इसके बाद कोर्ट ने पक्ष सुनने के बाद आफताब को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए साकेत कोर्ट से हमारे साथ मनोज वर्मा, साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अन्य सब तमाम सहयोगी। सबसे पहले रुख करेंगे अंबेडकर अस्पताल से अभिषेक रावत का। अभिषेक, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हुई, किस जांच के लिए आफताब को अंबेडकर अस्पताल लाया गया था और फिर वहीं से उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया? देखिए प्रणय, आपको सबसे पहले जो अपडेट है वो यही देना चाहूँगा कि आज दोपहर में लगभग 2:30 बजे जो है अंबेडकर अस्पताल के अंदर ये विशेष अदालत लगाई गई। आफताब को यहीं पर पेश किया गया क्योंकि इससे पहले आज सुबह भी आफताब को लेकर आया गया था, जहां पर 1 घंटे तक उसका मेडिकल चेकअप किया गया, जिसमें एक्सरे, ब्लड टेस्ट, बीपी मॉनिटरिंग आदि सारी चीज़ें की गई थी। उसके बाद ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि उसको जो है साकेत कोर्ट में ही पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ क्योंकि आफताब की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने विशेष तौर पर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर वो अंबेडकर अस्पताल में ही पहुंच सके और वहीं पर अपनी अदालत को लगा सके, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट को माना है। और इस बात की पुष्टि जो है हमारे को स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर साउथ ने की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी और आज आफताब को पेश किया गया है और यहाँ से उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमारी जब बात हुई स्पेशल सीपी से तो उन्होंने ये भी कहा कि नार्को के लिए तैयारियां चल रही हैं, लेकिन हम अभी ये पुष्ट नहीं कर सकते कि किस दिन उसका नार्को टेस्ट होगा। हम उसके फॉलोअप में लगे हुए हैं। फिलहाल उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यहाँ पर हमारे सहयोगी हैं दिलीप बुंदवाल जी, मैं उनसे भी बात कराना चाहूँगा क्योंकि वो जब यहाँ पर अदालत लगी है कोर्ट के अस्पताल के अंदर तो वो यहाँ मौजूद थे। दिलीप जी, ये बताइए कि आज जो है यहाँ पर अदालत लगी, कितने बजे शुरू हुई होगी अदालत और क्या रहा हो? करीब 2:30 बजे के आसपास गाड़ियाँ दंदनाती हुई आई और पुलिस का काफ़ी इंतजाम था। वो जैसे कैजुअल्टी से ले जाके एक अंदर कमरे में जैसे उन्होंने एंट्री करी तो उधर से मजिस्ट्रेट की गाड़ी आई और वो एकदम कमरे में अंदर ले जाकर उनको बंद कर दिया। वहाँ पर उनके बयान वगैरह हुए हैं और काफ़ी इंतजाम था यहाँ पुलिस का। और सवेरे भी ऐसे ही एकदम आए और एकदम ही उनका मेडिकल हुआ, एक्सरा हुआ, जांच हुई और सारे उसकी पुष्टि हुई। मगर अब एकदम दोबारा जब ये आए तो एकदम खलबली मच गई हॉस्पिटल में और देखा कि एक कमरे में बैठा के वहीं पर एक स्पेशल कोर्ट लगी और कोर्ट लगने के बाद उनके बयान लेके और उनको यहाँ से रवाना कर दिया जेसी के लिए 14। नहीं, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कोर्ट है ये इमरजेंसी के अंदर लगाई गई है। इमरजेंसी वार्ड जो होता है उसके अंदर रूम था, उस रूम को खाली कराया गया, वहाँ पर जो है उसको कोर्ट में तब्दील किया गया। मजिस्ट्रेट साहब जो है वहीं पर बैठे और उन्होंने जो है जिरह सुनी है। उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 घंटे का समय लगा और यहीं से वारंट भी इशू किए गए आफताब के नाम के जेल जाने के लिए। जी बिल्कुल अभिषेक, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप बने रहे हमारे साथ में। साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बीड गांव से वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, इस पूरे मामले के अंदर आफताब को तो भेज दिया गया जेल, आज उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, लेकिन सबूतों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश से लेकर मुंबई तक, पहाड़ से लेकर समंदर तक जो तमाम सुराग तलाशने की कोशिश चल रही है उसमें क्या कुछ और आगे बढ़ पाया है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस जानती है कि राहें आसान नहीं है। आफताब बेहद शातिर था, उसने एविडेंस को कुछ इस तरीके से ठिकाने लगाया कि पुलिस को 5 शहरों में जगह जगह छानबीन करनी पड़ रही है। मुंबई में भी पुलिस एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो हिमाचल में भी एक टीम पुलिस की लगातार बने हुए हैं क्योंकि हिमाचल के जो कसोल और तोश ऐसी जगहें हैं जो कि बेहद, तोश की अगर हम बात करें तो बेहद सुनसान, जहाँ पर बहुत ही कम जो टूरिस्ट है वो पहुँचता है। ऐसे में पुलिस अब इन कड़ियों को जोड़ने में जुटी है कि आफताब ने साजिश
पहले ही रच ली थी। उसने कसोल में यानी कि हिमाचल में कसोल में और तोश में भी जो श्रद्धा है उसको मारने की कोशिश की थी, और जब वो अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं हुआ तो उसके बाद उसने दिल्ली का रुख किया और उसके बाद वहां पर महरौली में उस कमरे को लिया। तो कहीं ना कहीं पूरी कड़ियों को पुलिस को जोड़ना है। रही बात एविडेंस की, तो पुलिस जानती है कि अभी जो साइंटिफिक एविडेंस है उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे ही पुलिस का ये मामला बहुत पुख्ता होता जाएगा, और मजबूत तरीके से अगर कोर्ट में पूरे मामले को आगे पेश करना है तो ये नार्को टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नार्को टेस्ट के जरिए निश्चित रूप से अगली पेशी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं लौटूंगा आपके पास वरुण, लेकिन मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आप साकेत कोर्ट में सुबह से मौजूद हैं, लेकिन इस साकेत कोर्ट में तो पेशी नहीं हुई, उसे जेल भेज दिया गया है आफ्ताब को। लेकिन अब आगे की पुलिस की प्रक्रिया और कवायद क्या होगी, खासतौर पर सबूतों के लिहाज से? जी बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस ने सबूतों को ढूंढने की कोशिश की, और जिस तरीके से अभी जब ये मामला हाई कोर्ट के अंदर था तब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो 80% उनकी इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की इन 14 दिन की रिमांड में यही कोशिश रही है कि जो तमाम सबूत है वो पुलिस को मिल जाए। हालांकि अभी तक पुलिस ना ही मोबाइल फ़ोन श्रद्धा का रिकवर कर पाई है, ना ही वो कपड़े बरामद कर पाई है श्रद्धा के और आफ्ताब के जो हत्या वाले दिन पहने गए थे। इसके अलावा अभी तक श्रद्धा का सर भी पुलिस को नहीं मिला है, और जिस आरी की बात सामने आ रही थी वो आरी भी पुलिस को नहीं मिली है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उनके पास काफ़ी है। इसके अलावा उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज हुई, आफ्ताब के मोबाइल फ़ोन की कॉल रिकॉर्ड्स हुई, उसके एसएमएस हुए। तमाम चीज़ें पुलिस ये दावा कर रही है कि मजबूती से इस केस को अदालत में पेश किया जाएगा। सुबह की अगर बात करें तो सुबह आफ्ताब का मेडिकल चेकअप कराया गया था, 1 घंटे तक उसका मेडिकल चेकअप चला। जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अब नार्को की तैयारियां जो हैं वो पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि जब उसका पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा था तब उसकी तबीयत नासाज थी, वो बुखार की उसको लगातार शिकायत थी। अब अगर उसकी तबीयत ठीक रहती है और टेस्ट की रिपोर्ट जो आज हुए हैं वो सही आती है तो सोमवार को हो सकता है कि उसका नार्को टेस्ट किया जाए। इसकी जानकारी अदालत को दे दी जाएगी, क्योंकि अब जो आफ्ताब है वो न्यायिक हिरासत में जा चुका है। तो एक बार अदालत को जानकारी दी जाएगी कि अब उसका नार्को की हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल नार्को टेस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मनोज, हम रुक करना चाहेंगे। ध्रुव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्रुव, आज सुबह से दिल्ली पुलिस की काफी हलचल थी, सुरक्षा के इंतजामों के मद्देनजर ही उसे अस्पताल से कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन अब अगर पुलिस की कवायद की बात करें तो महरौली थाने, जहां पर आप मौजूद हैं, जहां अब तक आफ्ताब से पूछताछ चलती रही, वहां क्या सरगर्मी है? देखिए, इस वक्त मैं महरौली थाने के बाहर हूं। आपको बता दूं प्रणय, सुबह से यहां कोई भी ऐसी हलचल नहीं है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जब पिछले बीते दिनों जो है आफ्ताब को यहां से जब ले गए थे, उसके घर पर ले गए थे और अन्य महरौली जगह जहां उस जंगल में जब पूछताछ के लिए ले गए थे, तो जिस तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पर थी वैसी सिक्योरिटी आज पूरे दिन भर सुबह से नहीं रही, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर और तमाम दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हो जाया करते थे। अभी देखिए इस वक्त भी जो नज़ारा है यहाँ पर, बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, ना ही दिल्ली पुलिस के उतने जो पुलिसकर्मी रहते हैं जो नॉर्मली जो रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस समय है, नॉर्मल सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आफ्ताब जो है यहाँ पर नहीं था, वो कहीं दूसरी जगह था। सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के जो है वहीं से मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन सीधे रुक करते हैं। अभिषेक रावत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, जेल तो भेज दिया गया आफ्ताब को, लेकिन किस जेल भेजा गया है, क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई है? और अगला जो नार्को टेस्ट होगा तो क्या जेल से आफ्ताब को लाया जाएगा एफएसएल लैब? जी बिल्कुल प्रणय, जेल से ही जो है आफ्ताब को यहाँ एफएसएल लैब लाया जाएगा। और आपको बता दें कि जब भी नार्को होगा तो वो एफएसएल में नहीं, अंबेडकर अस्पताल में ही होगा, और इसके लिए अंबेडकर अस्पताल में तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। एक विशेष वार्ड भी इसके लिए बनाया जा रहा है जहां पर आफ्ताब का नार्को टेस्ट होना है, और उसी की तैयारी में अस्पताल प्रशासन जुटा हुआ है। और अभी फ़िलहाल जो है पुलिस ने ये डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि आफ्ताब को तिहाड़ जेल ले जाएंगे या फिर रोहिणी जेल ले जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी पुलिस जो है ये सारी चीज़ें गोपनीय तरीके से कर रही है। लेकिन सूत्रों ने इतना बताया है कि आफ्ताब को हाई सिक्योरिटी जेल में ही रखा जाएगा, और जहाँ तक है वो अकेला रहेगा उस जेल के अंदर, ताकि और कोई उस पर हमला आदि ना हो सके। जी प्रणय जी, आप बने रहे हमारे साथ। अभिषेक, तमाम सहयोगी भी हमारे लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर के ऊपर। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आफ्ताब के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।